ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा, हम बच्चों को किधर लेके जा रहे हैं? बाबा, हम बच्चों को बहुत ऊंची उड़ान, हाँ, और बाबा कहते एक किनारा छोड़ दूसरे किनारे पे तुम बच्चे अभी जाने की तैयारी कर रहे हो। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया को छोड़ करके उस पार जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को बार बार ये संकेत देते हैं और सचेत भी करते हैं कि अब तैयारी कर रहे हो तो फिर जहां जिस छोर को छोड़ रहे हो ना, उस छोर की याद नहीं आनी चाहिए। फिर भी वो बातें, वही संकल्प, वही संस्कार जो है बार बार आते रहते हैं ना। तो बाबा बार बार, जैसे वो एक कहानी है ना, शेर आया, है ना, तो वो लोग क्या हो गए, बार बार वो एक बच्चा था जो आवाज लगाता था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो लोगों को फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा हुआ कि उस आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर बाद में जब सचमुच में शेर आ गया तो क्या हुआ। तो इसीलिए अपने आप को तैयार करो। बाबा बार बार रोज मुरली में एक ही बात कहते हैं कि जो होना है अचानक होना है ना। तो अचानक की तैयारी हम बच्चों को करनी है। अचानक बहुत कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी हम लोग किस चीज की तैयारी करें? देखो, हम लोग अभी थोड़े दिन पहले क्या है ना, हैदराबाद गए थे, सिकंदराबाद हैदराबाद। तो वहां पर हमने क्या देखा कि जो वहां बाढ़ आई थी, आप सबको पता हो, अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में बाढ़ आई हुई थी ना। तो वहां पर जो हमारा सेंटर है, वो बता रहे थे कि इतनी बाढ़ थी कि कम से कम 7-8 फीट पानी भर गया था। तो 7 फीट पानी अगर बताओ भर जाए, 7-8 फीट पानी भर जाए तो क्या हालत होगी। तो हमारे सेंटर में भी पानी भर गया था, 7-8 फीट पानी था। तो कितनी बुरी हालत थी वहां पर कि गाड़ियां जो है तैर रही थी, पानी में तैर रही थी गाड़ियां। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसी को फोन नहीं कर सकते। वो तो अच्छा है कि मंजिला, जो है 2-3 मंजिला सेंटर होता है तो ऊपर रह सकते हैं, लेकिन ना सब्जियां आ सकती हैं, ना कुछ आ सकता है। कैसी हालत में, कितने रोज दाल चावल बना बना के, दाल रोटी बना बना के खाया। तो कितने दिन तक, कम से कम 15-20 दिन तक ऐसी हालत वहां रही। फिर पानी उतरना शुरू हुआ धीरे धीरे करके। तो क्या हालतें देखो कैसी कैसी होनी है। अभी तो इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसी हालतें होनी है। तो प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को कहते हैं अब इस दुनिया का छोर तुम्हें छोड़ के, है ना, उस दुनिया की तरफ जा रहे हो। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ, आज बाबा एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, षडपंथ मतलब किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। फिर प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर है, पास्ट इज पास्ट। जो बीत गया सो बीत गया। तो बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है। जो पास्ट हो गया उसको बिल्कुल भुला दो। कोई एक स्मृति भी नहीं होनी चाहिए पास्ट की बातों की कि मेरे साथ फलाने ने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। सारा ड्रामा अब चेंज हो चुका है ना। सब कुछ चेंज हो गया है। कोई भी बात है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ आपके संकल्पों में आपने रखा हुआ है। तो वो संकल्प भी अब छोड़ने हैं, क्योंकि समय बदल गया, ड्रामा बदल गया, आपका रोल बदल गया। और अभी तो आप बाबा के बच्चे बन गए हो, तो क्या हुआ है, नया जन्म हो चुका है। तो जब नया जन्म हो जाता है तो नए जन्म में पुराने जन्म की अगर यादें आती रहती हैं तो क्या होता है उस समय। हाँ, तो वो बच्चे स्थिर बुद्धि से जी नहीं सकते हैं, स्टेबल माइंड नहीं रह सकते। तो इसलिए हम ब्राह्मणों का ये नया जन्म है।
और नए जन्म में हमें पुराने जन्म की कोई बातें, कोई संस्कार लेकर के चलने ही नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? अब तुमने कलयुग को छोड़ दिया है, तो इसलिए बाबा पूछते हैं तो फिर पीछे की तरफ क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी ना जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। समझे, ये सूक्ष्म पढ़ाई है, यही हमारी श्रेष्ठ चिंतन यही है। अभी हमें नई दुनिया के लिए नए संस्कार, सब कुछ नया होना चाहिए, नई बातें होनी चाहिए, है ना, नया उमंग, नया उत्साह होना चाहिए मन में। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो कि सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। कैसे टाइम पास हुआ है, सोचो जरा। टाइम पास होते होते बाबा कहते हैं अभी आप कलयुग के भी किनारे पे आकर खड़े हो। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। तो चित्र दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं और फिर सीढ़ी का चित्र दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो चक्र फिरता है ये भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है ना, पृथ्वी कितनी बड़ी है, विशाल है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कितना समय लगता है। तो बाबा कहते हैं सृष्टि, हालांकि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो सृष्टि कैसी है, एक बिंदु के समान है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और उसमें सृष्टि कितनी छोटी सी है, बिंदु की तरह है ना। पृथ्वी जो है एक छोटा सा बिंदु लगेगी अगर ब्रह्मांड का कंपैरिजन कहें। लेकिन उसमें भी बाबा क्या कहते कि इस पृथ्वी भी कितनी विशाल है, देखो तो ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है, अब मालूम पड़ा है। तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए कि टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। जैसे घड़ी की टिक टिक होती है ना, घड़ी में एक एक सेकंड बाय सेकंड पास होता रहता है। उसी तरीके से इस ड्रामा का भी एक एक सेकंड टिक 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 आगे चलता रहता है, पास होता रहता है। और वो फिर घड़ी वापस रिपीट होगी, 5,000 साल बाद वो घड़ी फिर आएगी, है ना, वही पल फिर आएगा, वही समय फिर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में, है ना, नोंद है। तो बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा ना अभी तो। अभी सोचो हिसाब किताब भी, इतनी सारी आत्माएं हैं तो अब आपका हिसाब किताब, क्योंकि आप अंतिम जन्म में, तो हिसाब किताब सब चुकतू हो रहे हैं सभी के। इसलिए आपने देखा ना कि अब बहुत से लोग बहुत जल्दी बदल रहे हैं, इतनी जल्दी लोगों के विचार चेंज हो रहे हैं। लोग जल्दी जल्दी जैसे उनके पार्ट पूरे हो रहे हैं सभी के, लोग सेकंड में बदल जाते हैं। लोग जो है बहुत जल्दी परिवर्तन हम हर चीज में, व्यक्ति के नेचर में देख रहे हैं, प्रकृति में देख रहे हैं, समय के अंदर परिवर्तन देख रहे हैं। तो क्यों देख रहे हैं, इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हमें दिखाई दे रहा है? कोई भी चीज स्थिर नहीं है इस समय, हर चीज जो है वो क्या है, अस्थिर है। हर चीज जो है बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सबके हिसाब किताब अब एंड में आके चुकतू होने ना, जल्दी जल्दी चुकतू होने, क्योंकि सबको परम धाम वापस जाना है, इसलिए सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आगे पता नहीं था, अभी बाप ने समझाया है कि बाकी कोना आकर के रहा है। अभी हम कलयुग के कोने में हैं, बिल्कुल छोर पे हैं और छोर भी खत्म होने वाला है, हम सतयुग की ओर चढ़ रहे हैं। तो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा ही समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे ही है। जैसे आने का गेट होता है और एक निकलने का एग्जिट गेट होता है, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। तो हम सबने कलयुग में जब एंट्री मारी थी तो कुछ अलग सीन्स थे,
कुछ अलग तरीके के नजारे थे। एंट्री के नजारे अलग होते हैं, एग्जिट के नजारे अलग होते हैं। तो अभी हम कलयुग से एग्जिट मार रहे हैं, तो उसके भी नजारे दिखाई दे रहे हैं ना सभी को। तो बाबा कहते बच्चों को समझना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, तो अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। तो समझानी तो बाबा कहते बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को बाबा कहते याद क्यों करना चाहिए। जो कलयुग की आत्माएं हैं, तो बाबा कहते जब उस कलयुग को छोड़ रहे हो, तो कलयुग की आत्माओं को क्यों याद करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखे भी तो क्यों। अब अगर बाबा के रास्ते पे चल रहे हैं, नई दुनिया के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, फिर पीछे मुड़ करके क्यों देखते हो, आगे बढ़ो ना फिर। तो बाबा कहते हैं बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं, यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है ना। तो बाबा की वो कहते हैं ना, तुम्हारी बात जो है वो लाख रुपए की है ना, तो ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई 1 रुपया तो क्या, एक आने की बात भी नहीं समझते बाबा की। तो बाबा कहते हैं सुनते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। तो बाबा की बात सुनी और फिर भूल गए। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। इस पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखे ही क्यों। पास्ट इज पास्ट, है ना, जो बीत गया सो बीत गया। बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं। फिर भी ऐसी बहुत सारी आत्माएं है ना, आप में से ही है, कितने ऐसे बाबा के बच्चे हैं फलाने, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी और इतने सालों के बाद भी फिर भी पुरानी बातें बुद्धि से निकलती नहीं है। फिर भी उन्हीं को याद करते करते आंसू बहाते रहेंगे, कोसते रहेंगे, लोगों को खुद भी दुखी रहेंगे, है ना, और दूसरों के बारे में भी बोल बोल करके फिर उनको भी कोसते रहेंगे। ये होता क्या है, इससे क्या होता है, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें नहीं पता, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, इन्होंने मेरे साथ वैसा किया है ना, ऐसा ऐसा बोलते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो हिसाब किताब खत्म ही नहीं होते उन लोगों के साथ, वो चलते ही रहते हैं हिसाब किताब, क्योंकि खुद से ही अपने मन से ही उनकी बातों को निकाला ही नहीं ना। तो जब निकाला ही नहीं, तो वो बातें साथ में ही रहेंगी, वो संस्कार भी साथ में रहेंगे, वो लोग भी याद आते रहेंगे, तो उनके हिसाब किताब चुकतू ही नहीं होते। इसलिए बाबा कहते हैं कि पास्ट को बिंदी लगा दो, जो बीत गया सो बीत गया। अब नहीं, अब उन लोगों को समझो कि वो लोग भी तो बदल गए ना, वो भी तो उस समय से बाहर आ गए, आप भी उस समय से बाहर आ गए, लोग भी बाहर बाहर आ गए, आपके साथ वाले जिन्होंने वो सब किया वो भी उस समय से बाहर आ गए। तो उस हिसाब किताब जो पहले था उसको हमें फिनिश करना है, ताकि आगे के लिए वो कंटिन्यू ना हो, है ना। तो इसीलिए अब उसको बिंदी लगा दो। तो बाप कहते हैं कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध, क्या कहते हैं बाबा, बच्चों का कांध पिछाड़ी पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। कांध मतलब फिर भी बच्चे पीछे मुड़ के देखते रहते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, ये वैसा है, ये वैसा है। इतनी बाबा गहराई वाली बात समझा रहे हैं। कलयुग की तरफ लटका हुआ है, अभी भी कलयुग को ही देख रहे हो। तो बाबा तो बच्चों की स्थिति को देखता है ना, एक एक बच्चे की। तो बाबा बच्चों की स्थिति को देख के कहता है मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें सुना रहा हूँ, फिर भी तुम कलयुग की तरफ क्यों देखते हो, फिर भी कलयुग के लोगों की तरफ उनकी बातें, पुरानी बातें, वो सब क्यों याद आती हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कांध तुम्हारा इस तरफ कर दो, कांध तुम्हारा सीधा कर दो। तो यह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है, हमारी अवस्था ऐसी बनी है। तो बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। तो बीती बात को चितवो नहीं, मतलब बीती बात को अपने चित्त पर, अपने मन के ऊपर भारी मत बनाओ। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है।
कौन सी एक ऊंच आश रखनी है कि हम चले सुख धाम, हम चले अपने घर। तो बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। बाबा कहते परंतु बहुतों की पीठ जो है वो मुड़ जाती है ना, आगे चलते चलते फिर पीछे चलने लगते हैं। तो बाबा कहते तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, ये समझ की बात है ना। कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना भी नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है ना। तो जैसे कि दुनिया में बाबा कहते सब लोग जो है चलते चलते भी, जैसे अगर कोई आपकी नजर पीछे जाती, पीछे देख के जो चलता है वो क्या होता है, वो आगे गिर पड़ता है ना। इसलिए फिर सामने वाला उसको कहता है कि भाई तुम आगे देख के चलो ना, पीछे देख करके क्यों चल रहे हो। तो पीछे देख के चलते हैं तो होता क्या है कि आगे नजर नहीं आता कि आगे क्या है, और गिर पड़ते हैं तुरंत, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है ना। इसलिए कहते हैं ना सामने देख करके चलना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए। तो जब इसीलिए बाबा हम बच्चों को भी कहते आगे अब नई दुनिया आने वाली है, तो नई दुनिया की तरफ देखो, पीछे जो बीत गया उसकी तरफ नहीं देखो। और देखेंगे तो तुम्हारी स्थिति अचल स्थिर अडोल अवस्था नहीं बन पाएगी। तो बाबा कहते उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबर वार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, और कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है ना। तो गिरते हैं अगर, बाबा कहते हैं कि अभी तो थोड़े दिन तक तो ज्ञान सुनते रहते हैं, फिर अच्छा भी चलते हैं, लेकिन जैसे ही फिर बुद्धि पीछे की तरफ जाती है तो ज्ञान की बातें भी समझ में नहीं आती, और फिर क्या होता है, दिल एकदम हट जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी ग्रहचारी फिर बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो ऐसे होता है ना, मुरली सुनना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ग्रहचारी बैठती है। ये एक नया वर्ड है, आपको बता रहे हैं, ग्रहचारी। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना इसके ऊपर ग्रहचारी, इसके ग्रह ठीक नहीं है। तो ग्रह मतलब क्या है, ग्रह वो वाले ग्रह, बाबा के बच्चों के वो वाले ग्रह नहीं, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब किताब जो होते हैं वो ग्रहचारी लेके आते हैं। आत्मा के ऊपर ग्रहचारी कैसे आती है, कर्मों के हिसाब किताब से। तो बहुत बार बाबा हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा क्यों देते हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को पकड़ के बैठते हैं। कर्मों के हिसाब किताब जो है ना वो हमारी बुद्धि को बांध देते हैं, बहुत बार हमें आगे नहीं बढ़ने देते, और हम पीछे की तरफ, पीछे की दुनिया, पीछे के संस्कार, पुरानी संस्कार उन्हीं में अटके रहते हैं। तो फिर ऐसी आत्माओं के ऊपर ग्रहचारी बैठ जाती है, फिर उनका मन जो है ना बाबा में मन लगता है, ना बाबा की मुरली में मन लगता है, ना कोई अच्छी बात सुनने में मन लगता है, बस पूरे टाइम वही पुरानी बातें और जो है नया, ये इन्हीं बातों का चिंतन जो है वो चलता रहता है, और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और कुछ गलत काम भी कर देते हैं। फिर गलत काम करेंगे तो फिर नया अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तभी तो खुशी होगी। अब बाकी बाबा कहते षड पंथ मतलब बहुत समीप तुम किनारे पर हो। तो कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, जैसे कि अगर आप किसी पहाड़ी पर जा रहे हो और आप शिमला जा रहे हो, तो शिमला की पहाड़ियां दिखाई देने लगती हैं कि भाई शिमला आने वाला है, पहाड़ आ गए हैं, तो शिमला आने वाला है ना। तो खुशी होती है ना अंदर में कि हम पहुंचने वाले। तो उसी तरीके से बाबा कहते हैं सतयुग के पहाड़, सतयुग के नजारे, सतयुग के पेड़ दिखाई देते हैं, दिखाई देने चाहिए ना अभी, क्योंकि हमने कलयुग का छोर जो है छोड़ दिया है। तो बाबा कहते आवाज करो तो झट वह सुनेंगे, षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है। बाबा कहा कि षडपंथ मतलब अभी हम सतयुग के बहुत करीब हैं, बिल्कुल सामने हैं। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, आगे थोड़ी आते थे, पहले थोड़ी आते थे। सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या, तो अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं। तो देखो बाबा ससुर घर और पियर घर किसको कहते हैं। आज सारी बाबा की मुरली जो है ना वो गोपनीय रूप से गुप्त गुप्त गहराई वाली बातें है।
तो बाबा कहते पहले जब तुम कलयुग में, द्वापर युग में देवताओं को याद करते थे, तब देवताएं थोड़ी ना आते थे, लेकिन अभी देवताएं आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम देवता बन रहे हैं ना, क्योंकि देवताओं की दुनिया आने वाली है ना, अभी पवित्र दुनिया आने वाली है, तो देवताओं को तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते अभी देवताएं आने वाले हैं, तो अब याद करेंगे तो देवता आए कि आए। फिर बाबा कहते कि सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? पहले ससुर घर वाले किनको कहते हैं बाबा? क्योंकि बाबा कहते हैं ये हमारा पियर घर है। पियर घर मतलब पिता का घर। तो पिता का घर कौन सा हो गया? ये ब्राह्मण परिवार, क्योंकि यहाँ हमारे पिता कौन है? शिव बाबा है। तो ये हमारा पियर घर है। और पियर घर से हम आत्माएं फिर कहाँ जाती हैं? सतयुग में जाती है। तो बाबा कहते हैं वहां पर जैसे नई नवेली दुल्हन होती है ना, पहले वो पियर घर में होती है, तो वो वनवा में होती है। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको सजा धजा करके फिर ससुर घर भेज देते हैं, तो वहां वो सजी धजी रूप में रहती है ना। उसी तरीके से शिव बाबा कहते मैं भी तुम आत्माओं को सजा धजा करके, सजनी बना करके ले जाऊंगा, है ना। तो इसलिए तुम अभी पियर घर में हो। पियर घर से फिर जब सतयुग में तुम्हें सजा धजा के भेज देंगे, तो सतयुग तुम्हारा क्या हो गया? ससुर घर हो गया। तो इसलिए ससुर घर वाले मतलब देवताएं, और पियर घर वाले मतलब ये समय, इस समय की बाबा बात कर रहे हैं। तो फिर भी बाबा कहते बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तो तुम बच्चों को खड़ा होना है, किनारे पर खड़ा होना है। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम, यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। तो यही विचार सागर मत्थर करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही है, अब बाकी नजदीक हम लोग षड पंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं, बहुत से बच्चे चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। तो अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है, कि हम नजदीक में खड़े हैं, सतयुग जाने वाले हैं। तो बाबा कहते बुद्धि में एक बाबा की याद हो। बाबा याद की यात्रा क्या कहते भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। तो इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सतयुग का संबंध है। इस दुनिया में तो सारे झूठे संबंध है ना। बाबा कहते सच्चा संबंध तो एक सतयुग का ही संबंध है। तो अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में ये चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षड पंथ हुआ ना ये। तो कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। बाबा की याद भी बाबा कहते बहुत से बच्चे 5-10 मिनट भी मुश्किल से मुझे याद करते। तो स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। तो ऐसे तो बाबा कहते है ही नहीं। स्वदर्शन चक्र बाबा कहते फिर आते ही नहीं है बच्चे। तो बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है, तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? तो अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर ही तो खड़े हो। तो जू माफिक चलते ही रहो। बाबा कहते कि अभी तुम किनारे पर हो ना, तो ये बुद्धि से मत निकालो। तो जैसे ड्रामा क्या होता है, टिक 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 जू की तरह बाबा कहते ड्रामा चलता रहता है। उसी तरीके से तुम बच्चे भी इस ड्रामा में जू मिसल चलते रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? तो आज बाबा सब बच्चों की खबर ले रहे हैं।
है ना? ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो कि ड्रामा अनुसार चलने की, है ना? कि हम किनारा छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, और ये चक्र तुम्हारी बुद्धि में क्यों नहीं रहता है? यह स्वदर्शन चक्र है ना। तो बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगा करके आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। समझे? तो हमारी बुद्धि कहाँ एकाग्रचित हो, एक ही बात में हमारी बुद्धि लगी रहे। तो बाबा कहते कि कोई भी बाहर का वातावरण झंझट नहीं रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ करके अब नए संबंधों से अपना बुद्धि का योग लगाओ। तो योग नहीं लगाएंगे तो तुम्हारे पाप कैसे कटेंगे? अगर योग ही नहीं लगेगा तो तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है ना? तो 5,000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? बस अजमेर में, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने देखा है, बस स्वर्ग का बहुत सुंदर मॉडल वहां पर है अजमेर में। सोने की नासिका उसको कहते हैं शायद। तो बाबा कहते हैं लेकिन स्वर्ग किसको याद आएगा? वह क्या जाने स्वर्ग क्या होता है। दुनिया में लोग क्या जाने कि स्वर्ग क्या चीज है। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है। एक एक ड्रामा का सीन बाबा कहते हैं जू मिसल चलता है। तो मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। तो बाप के साथ दादा भी है, बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी है। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? बाबा कहते कि जब शिव बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी तो समझा सकते हैं ना। तो यह भी सुनते तो है ना। क्या ये ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? तो बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? हाँ, बाबा कहते कि यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं समझो कि ये ब्रह्मा तो पिछाड़ी में है, पीछे है अभी बहुत नहीं। तो बाबा कहते ये तो दुम लटका हुआ है ना। जिस क्या है ये, जैसे शिव बाबा की दुम है। तो बाबा कहते हैं ये पिछाड़ी में नहीं है। तो दुम पीछे होती है ना, तो बाबा कहते हैं ये पीछे नहीं है, ये आगे है। तो गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? तो ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? तो बाबा ने यह भी समझाया है। क्या समझाया है? डबल सिरताज बनना है। तो यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। तो शिव बाबा ये जो तेज होता है ना, चेहरे पे बहुत तेज होता है। तो बाबा हमको डबल सिरताज बनाते हैं। डबल सिरताज मतलब लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज। तो यह तो बाबा कहते हैं पवित्रता की निशानी है जो दी गई है, क्योंकि चेहरे पे उनके बहुत नूर और प्रकाश होता है। तो जो भी धर्म स्थापक हैं, उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तो तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। कहाँ? परम धाम की ओर। तो इनसे भी तोड़ तो निभाना है ना। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। किनसे तोड़ निभाना है? तो इस कलयुगी दुनिया के लोगों से तोड़ निभाना है। मतलब बुद्धि से तो उनको भूलना है, लेकिन जो आपस में संबंध है उस संबंध को निभाना है। तो बुद्धि से भुला करके बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है, और सिर्फ इनके साथ तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते हैं सैपलिंग लगना है। सैपलिंग लगा रहे हैं ना शिव बाबा, एक नया पौधा लगा रहे हैं। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे।
पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। तो आप सब तो पीछे आए हो ना, तो बाबा ने कहा देखो जो पीछे आने वाले हैं वो जो शुरू शुरू में आ गए ना, उनसे भी आगे जा सकते हैं। तो यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, पीछे तक, जब तक संगम युग चलता है तब तक ये सब होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। तो जो नए आने वाले बच्चे हैं बाबा के, वो पुरानों से ज्यादा आगे चले जाएंगे। तो सारा इम्तिहान किसका है? याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा दौरी छोड़ इस याद की यात्रा में बैठ जाएं। बाबा कहते भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा कि जैसी ये खुशियां हमें मिलती है ना, तो इसकी खुशी जैसी खुराक कोई भी नहीं है। तो अगर अच्छी रीति बाबा की याद में रहे तो कितनी खुशी रहे। यही तात लगी रहेगी कि अभी हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना, तो तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है ना। बाबा कहते हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना ना। हनुमान भी क्या करता था? राम, श्री राम की याद में बैठता था। तो बाबा कहते उसकी बुद्धि पहले चलायमान थी, चंचल थी ना उसकी बुद्धि, लेकिन बाद में देखो श्री राम की याद में बैठते बैठते क्या हो गया, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। तो इसी तरीके से बाबा कहते कि वो भी श्री राम की याद में देखो बुद्धि स्थिर हो गई, तो स्थैर्यम बन गया। तो भंबोर को आग लगा दी है ना। फिर उसने क्या किया? रावण की लंका में आग लगा दी, तो रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं कि यथार्थ में आग किसको लगनी है। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य ही खलास हो जाएगा। ये सारा रावण राज्य जो हम देख रहे हैं ना, रावण की दुनिया, तो बाबा कहते इसको ही आग लगनी है। आग कौन लगाएंगे? हम ही तो हनुमान है ना, तो हम ही इस दुनिया को आग लगाएंगे ना। लेकिन उसके लिए क्या होना पड़े? स्थैर्यम बुद्धि, बुद्धि स्टेबल होनी चाहिए। तो स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है। अब बस हम षडपंथ हैं, हाँ हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। तो इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर के यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा बाबा कहते सो पाएगा। तो बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कि कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। विश्व का मालिक बनने में कितना समय लगता है हम बच्चों को, तो बाबा कहते इतने थोड़े टाइम के अंदर कितनी बड़ी कमाल कर देते हो, तो सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प बाबा करते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाबा से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं कि अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तो तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो कि अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें, आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें बाबा कहते हैं आगे कदम बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? अंतर्मुखता चाहिए। अंतर्मुखता अर्थात अंतर्मुखी होना, मतलब इंट्रोवर्ट होना, अपने आप को अंदर से देखना। तो बाबा कहते हैं आगे बढ़ने के लिए अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी तो मिसाल है ना। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए ही है। कछुआ क्या करता है? पीछे मुड़ के तो देख ही नहीं सकता ना कछुआ, देख सकता है उसको? वो केवल आगे बढ़ता रहता है, और कहीं कोई हलचल होती है तो एकदम सुकुड़ लेता है अपने आप को,
है ना, तो सिकुड़ लेता है और फिर जब देखता है हलचल समाप्त हो जाती है, फिर बाहर निकलता है, फिर आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसा बनो कछुए की तरह। कछुआ कभी रास्ता टर्न करके पीछे की तरफ देखता है क्या, कि पीछे क्या चल रहा है? देख ही नहीं सकता। उसके ऊपर इतना बड़ा शेल होता है कि उस शेल से वो पीछे देख ही नहीं पाता कि क्या है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को कछुआ जैसा बनाओ, कि हमें आगे बढ़ते रहना है, चाहे धीरे धीरे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है। ड्रामा भी टिक टिक होता है ना। तो बाबा कहते हैं फिर कछुए का मिसाल ले लो। तो सन्यासी तो है ही कौन, हठयोगी है। वे तो राजयोग तुमको सिखला नहीं सकते। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं कि यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी बाबा कहते हैं युक्ति से लिखना है ना। तो अब बाप बिगर राजयोग कोई भी सिखला ना सके। शिव बाबा भगवान के बिना राजयोग कोई नहीं सिखला सकता। तो इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, तो युक्ति से चलना होता है। कि बहुत सारे साधु सन्यासी क्या होते हैं, बुरा मान जाते हैं ना, कि ये लोग तो हमारी बुराई करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझाओ उनको जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो सांप भी मरे, युक्ति से उनको समझाओ। तो कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग किससे लगाओ, बाप से लगाना है। तो अपने कुटुंब में, अपने परिवार में सबसे स्नेह रखो, प्यार रखो, सबके लिए करो, तोड़ निभाओ, लेकिन बुद्धि से बाबा को याद करो। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। अद्वैत मतलब एक की मत, है ना। द्वैत मतलब अनेक मते। तो बाबा कहते हैं द्वैत मतों से क्या हो गया है, संसार रावण राज्य बन गया है, लेकिन हमें एक अद्वैत मत पर चलना है। तो बच्चों को देवता बनना है। तो कितना बार तुम बने हो, अनेकों बार तुम देवता बने हो। तो अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, ये अंतिम जन्म है, अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। तो अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र फिरता रहता है। तो कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है, इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंधा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा है, उसके अंदर सारी ड्रामा का पार्ट जो है, अपना खुद का पार्ट जो है रिकॉर्डेड है। बाबा कहते ये सब पता था, पहले नहीं पता था, है ना। तो सारा पार्ट नुधा हुआ है जो चक्र फिर फिरता रहता है। तो बड़ी वंडरफुल, बहुत वंडरफुल बात है ये। तो वंडर कह छोड़ना भी पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। समझे, एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। पीछे मुड़कर कभी नहीं देखो, पुरानी बातों को याद नहीं करो, और कोई भी बात पे रुको नहीं, अटको नहीं कि ये बात पूरी क्यों नहीं होती। तो बाबा कहते अटको नहीं, आगे बढ़ते रहो, है ना। और अपनी अवस्था को बाबा को देख के एक रस बनाओ। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है तो गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। समझे, तो ये बातें बुद्धि से निकालनी नहीं है कि हम कहाँ खड़े, किनारे पर, षडपंथ पर खड़े, तो घर जाने की तैयारी कर रहे। फिर वरदान है हमारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हाँ, बाबा कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा कौन सी होती है, जो संगठित रूप की सेवा होती है, जिसमें कोई भी अड़चन ना आए। अड़चन मतलब यूनिटी से सेवा करना, तो उसको विहंग मार्ग की सेवा कहते हैं। तो बाबा ने कहा विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए
संगठित रूप से रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। रूप और बसंत मतलब ज्ञान और योग, तो ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस चाहिए अगर आपको विहंग मार्ग की सेवा करनी है। तो जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद योग बल से, बल के द्वारा श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। तो इसकी भी इन्वेंशन निकालो, मतलब ज्ञान से तो सेवा करते ही है, लेकिन बाबा कहते हैं अब याद के बल से भी सेवा करो, योग से, श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा सेवा करो। तो बाबा कहते साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल और जौ, बाबा कहते यज्ञ में स्वाहा करो। जैसे यज्ञ होता है तो उसमें तिल भी डालते हैं और जौ भी डालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये तिल और जौ क्यों डालते रहते हैं? जो बीच बीच में स्वाहा करते रहते हैं ना, यज्ञ चलता रहता है। तो बाबा ने कहा वो क्या होता है, वो तो उन्होंने यादगार में तिल और जौ जो है वो दिखा दिया है, लेकिन असलियत में हम इस यज्ञ में बीच बीच में क्या स्वाहा करते रहते हैं? हमें भी अपने पुराने संस्कार, स्वभाव और पुरानी चलन, इसको ये समझो ये तिल और जौ है, इस यज्ञ में उसको स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। है ना, यज्ञ समाप्त होना चाहिए ना, अभी तो बेहद हो गया है, अभी तो सब बहुत आगे बढ़ता चला गया है, कितना कुछ जो है हो रहा है, तो अब ये यज्ञ भी समाप्त होना है, समय भी समाप्ति के इशारे दे रहा है, तो इसलिए अभी हमें तैयारी करनी है। तो बाबा कहते हैं अब सब कुछ स्वाहा करके आगे बढ़ो। ठीक है, स्लोगन है आज का, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्लान होता है तो आप किसी को आइडिया देते हो या कुछ बात कहते हो, तो बाबा कहते हैं मालिक बनकर के बात कहो, मालिक बनकर के आइडिया दो, अथॉरिटी से दो। लेकिन अगर आपकी बात को कोई समझे नहीं, कोई आपको आपकी बात को रिगार्ड नहीं दे, रेस्पेक्ट नहीं दे, या फिर कोई आपकी बात को समझे नहीं और उसको वो कोई करे नहीं, माने नहीं उस बात को, तो बालक बन जाओ। मतलब उसकी फीलिंग में नहीं आओ कि मैं जो कहता हूँ लोग सुनते ही नहीं है, लोग उस बात पे विचार ही नहीं करते। तो बाबा कहते हैं बालक और मालिकपना दो चीजें हैं। जैसे बालक होता है ना, बच्चा जो होता है उसके ऊपर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होता है ना, तो बच्चे को कुछ भी कहते रहो, थोड़ी देर तक नाराज होएगा, फिर बाद में ठीक हो जाता है ना, थोड़ा रूठ के जाता है, फिर एकदम से खेलने लगता है, फिर हंसने लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बालक और मालिकपन रखो अंदर में, तो मालिक बन करके दूसरों को ज्ञान दो, शिक्षा दो, या आइडिया दो, या जो भी अपनी बात है अपना संकल्प रखो सामने, लेकिन वो पूरा ना हो तो बालक बन जाओ, तो आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। तो इन दोनों के बैलेंस से अपने प्लान को, जो भी प्लान बनाते हैं उसको प्रैक्टिकल में लाओ। ओके, थैंक यू। ओम शांति।